हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटा एचसीजी हार्मोन के बारे में बात करेंगे। यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद में भी उसकी जो लाइन होती है ना, दूसरी पिंक वाली, ये लाइन पूरी तरह से नहीं बनती है। आपने टेस्ट भी किया होगा, जब आप अपने पार्टनर से मीटअप करती हो, मीटअप करने के अगले मंथ जब आपकी साइकिल्स 2-3 तारीख को आनी चाहिए और आप 7-8 तारीख को ये टेस्ट करती हो, तो उस कंडीशन में जो ये पिंक लाइन होती है ना, ये सेकंड लाइन कंफर्म जो लाइन होती है प्रेगनेंसी की, ये नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, आपका अंडे वाला टाइम किस दिन स्टार्ट होता है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। और जो बीटा एचसीजी हार्मोन होता है ये कैसे बढ़ता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा एचसीजी के बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज होती है। और इस प्रकार से आपका जो अंडा होता है ना, आपका ओवरी होता है, इस प्रकार से निकलता है। ये आपका अंडा है जो ओवरी से निकल रहा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा एचसीजी हार्मोन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये लड़कियों की बॉडी के अंदर जब पाया जाता है, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, जब उसका पहला मंथ चल रहा है और उस लड़की के अंदर ये बीटा एचसीजी हार्मोन पाया जाता है। अब ये क्यों पाया जाता है, इसका क्या कारण होता है। क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होती है, ये बेबी है और बेबी के नाभिक से एक प्लेसेंटा होती है। अब ये प्लेसेंटा ऐसे तो 12 वीक के अंदर बनती है और 12 वीक से पहले क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटेम होता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। जैसे जैसे ये प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाती है, वैसे वैसे ये बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल हाई होता है। और ये धीरे धीरे सबसे ज्यादा हाई कब होता है, ये जब 20 वीक या 28 वीक के बीच के अंदर होता है ना, बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल हाई है। यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में ये आपको कंफर्म मिलेगा। बीटा एचसीजी का दूसरा उपयोग किया जाता है कि प्रेगनेंसी की एज देखने के लिए, लड़की कितने मंथ की है, उस कंडीशन के अंदर भी कर सकते हैं। और उसके बाद कंफर्म यानी लड़की प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में हम कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये स्लाइड है मैं आपको दिखाता हूं। अब क्या है कि इस स्लाइड के अंदर क्या होता है कि जो सेकंड लाइन है ना, ये कंफर्म बन रही है, यानी पिंक पूरी कंफर्म बन रही है। तो इसका मतलब है कि ये लड़की 100% प्रेग्नेंट है और बीटा एचसीजी हार्मोन वहां से बन रहा है। अब हम बात करेंगे, जो ये बीटा एचसीजी हार्मोन होता है ना, ये कुछ लड़कियों के अंदर बनता ही नहीं है, बनता है तो बहुत कम बनता है। यदि लड़की प्रेग्नेंट है उस कंडीशन में भी ये कम बनता है। देखना आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, पहली लाइन तो कंफर्म बन रही है और जो सेकंड लाइन है ना, इसके अंदर दिख ही नहीं रही, बहुत बारीक दिख रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या टाइम होना चाहिए बीटा एचसीजी का। और यदि कोई मेल ये बीटा एचसीजी कराता है तो उसे कैंसर हो सकता है। यानी फीमेल के अंदर तो ये प्रेगनेंसी चेक करने के लिए करते हैं, और मेल के अंदर यानी कोई ट्यूमर हो गया, कोई इन्फ्लामेशन हो गया, कोई टेस्टिस के कैंसर हो गए, यानी उसकी लीवर कैंसर हो गया, उस कंडीशन में बीटा एचसीजी बढ़ा हुआ मिलता है। यानी 95% तो प्रेगनेंसी के लिए चेक करते हैं और 1 या 2% जब मेल की बॉडी के अंदर कैंसर हो जाता है तो बीटा एचसीजी उसकी बॉडी के अंदर बढ़ा मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको ये इमेज के अंदर तो दिखाई दे रहा होगा। अब ये आपको कब करना चाहिए, मैं इसको आपको कैलेंडर मेथड के आधार पर बताऊंगा कब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। जैसे किसी भी कोई भी लड़की हो, अब उसका जो पीरियड स्टार्ट होता है ना, ये मंथ की कोई सी भी डेट को स्टार्ट हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि उसका 1 तारीख को होगा तो 1 तारीख को होगा, 1 को भी हो सकता है, 10 को भी हो सकता है, 15 को भी हो सकता है। हम मान चलते हैं कि उस लड़की का पीरियड 1 तारीख को स्टार्ट हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा हूं। क्या होता है कि 1 से और 5-6 दिन तक ये तो होता है ब्लीडिंग टाइम, इसमें अच्छी तरह से ब्लीडिंग होती है। और उसके बाद में क्या होता है कि 1-2 दिन उसके अंदर काउंट भी किए जाते हैं, इसमें ब्लीडिंग तो नहीं होती, बहुत स्पूटिंग ब्लीडिंग होती है, बहुत 1 या 2 बूंद आएगी पूरे दिन के अंदर। मान लो 7 दिन तक तो लड़की के अंदर ब्लीडिंग होती है, पहली कंडीशन। उसके बाद में क्या होता है कि 10 से और 13-14 ये जो टाइम होता है ना, इसमें क्या होता है कि लड़की की बॉडी के अंदर एक अंडा बनना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये लड़की का ओवरी है और इसके अंदर ये अंडा निकल रहा है बाहर, ऐसे ये निकलना स्टार्ट हो जाता है इस दिन के दौरान।
जब ये दिन आते हैं ना तो 13 तारीख 14 तारीख तक ये दिन उसमें अंडा निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो ये दिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बाकी के 16 और 17 ये सबसे ज्यादा पीक टाइम होता है। अब डिपेंड करता है कि कुछ लड़कियों के अंदर है ना 16 और 17 टाइम पीक होता है ओवुलेशन का, क्योंकि उनकी साइकिल 31 दिन की होती है। कुछ लड़कियों का नहीं ये पीक होता है ना 13, 14, 15 दिन का होता है, क्योंकि उनकी साइकिल्स होती है 28 दिन की होती है। तो आप मान के चलो 11 से और 18 तारीख तक ये लड़की का अंडे वाला टाइम होता है। इसमें लड़की आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। अब आपका जो क्वेश्चन होता है ना बीटा एसजी का टेस्ट कब कराना चाहिए, लड़की प्रेग्नेंट है नहीं है, तो आपको इस मेथड के आधार पर ही आपको कराना है। मैं आपको क्लियर इमेज बताता हूं। अब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, अब प्रेग्नेंट होने के बाद में आपको ये टाइम होता है ना, इस टाइम में आपको बिल्कुल भी बीटा एसजी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्ट जब आप करोगे तो रिपोर्ट ऐसी आएगी, सेम इस कंडीशन की तरह रिपोर्ट आएगी, लड़की की जो लाइन है कम मिलेगी। क्योंकि जो ये हार्मोन होता है ना, ये इसका लेवल कब हाई होता है, जैसे नेक्स्ट मंथ की आपकी साइकिल से स्टार्ट हो रही है। जैसे 2 तारीख को आपको साइकिल आती थी, तो आपको 1 तारीख 2 तारीख और 3 और 4 और 5 तारीख को आपको वेट करना है, यानी 5-6 दिन तक, 1 वीक तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपको ये बीटा एसजी हार्मोन का टेस्ट करना है, और जब आप करोगे तो आपकी ये जो लाइन है कंफर्म बनेगी। अब जो ये हार्मोन होता है ना बीटा एसजी, ये कैसे कैसे बढ़ता है, जैसे ऐसे तो हम कोई लड़की है आईवीएफ करा रही है। आईवीएफ का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें क्या होता है कि लड़की के अंडे निकाल के उसे लेबोरेटरी के अंदर उसके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिला के, और जब लड़की का अंडे वाला टाइम आता है तो डॉक्टर उसे अंदर डाल देता है यूट्रस के अंदर। इसे हम आईवीएफ बोलते हैं। आईवीएफ के अंदर यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है और वे चेक कराना चाहती है तो 14-15 दिन आप आईवीएफ से चेक कर सकते हो, उसमें बीटा एसजी बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हुई है तो जो ये हार्मोन होता है ना बीटा एसजी, ये क्या काम करता है, ये यदि आप नेक्स्ट मंथ 1 वीक के बाद चेक करते हो तो ये आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए एक ही हार्मोन है। यानी 2 तरीके से हम इसको टेस्ट करते हैं, एक तो यूरिन के द्वारा, यूरिन के अंदर पाया जाता है, एक ब्लड के अंदर पाया जाता है। यदि आप ब्लड के अंदर इसकी जांच करते हो तो ये जल्दी आपको कंफर्म हो जाता है। यदि आप यूरिन टेस्ट के द्वारा चेक करते हो प्रेगनेंसी तो इसमें टाइम लगता है, यानी 1 मंथ से ऊपर, यानी 1 वीक के ऊपर बाद में आप इसका टेस्ट कर सकते हो। तो क्या होता है कि जो ये हार्मोन होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये बढ़ा हुआ मिलेगा। पहले दिन आपको 24% मिलेगा, उसके अगले दिन आपको 50% मिलेगा, उसके अगले दिन ये 78, 88 मिलेगा, उसके अगले दिन 130 में, ऐसे ये हार्मोन बढ़ता जाता है। जैसे मैं आपको चार्ट के द्वारा समझाता हूं, जैसे जो ये लाइन है ना, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लाइन है और यहां पर अब क्या होता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो ये हार्मोन ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ेगा, और जो आपका 20 से 28 वीक आता है जिसमें ये पीक पूछ जाता है, और जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आता है ये हार्मोन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए ये हार्मोन सबसे ज्यादा होता है, और ये प्लेसेंटा ही बनाती है, जो बच्चे की हार नाल होती है ये सबसे ज्यादा ये हार्मोन बनाती है। अब हम बात करेंगे क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर पीरियड होते हैं ये बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि जब भी वे प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती है तो इस प्रकार से एक डिस्चार्ज होता है। अब ये डिस्चार्ज क्या होता है कि ये ओवुलेशन का टाइम होता है ना जब ये डिस्चार्ज होता है। और कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद में उसकी दोबारा से उसका पीरियड आना स्टार्ट हो गया। ये अनेक सारी बीमारियां हो सकती है, किसी को पीसीओडी हो गया, किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो गया, पॉलिप्स हो गया, या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे कि लड़की को वापस से उसका पीरियड आ जाता है, उसका बच्चा गिर जाता है। ये बहुत ज्यादा आज के टाइम में हो रहा है। यदि आप स्पाइसी फूड भी खा लेते हो ना तो आपकी प्रेगनेंसी गिरने का सबसे ज्यादा चांस होता है, तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है। उसके साथ आपको क्या करना है कि जब आप ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक हार्मोनल जांच करानी चाहिए। अब हार्मोन के अंदर जांच क्या, थायराइड की जांच करानी चाहिए आपको। उसके बाद में आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
HIV, यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ऐसी जांचें आपको करानी चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपको गर्भ की जांच करानी चाहिए। 1 मंथ हो गए, बीटा एसजी भी कराई आपने, उसमें आपका पॉजिटिव आ रहा है, कंफर्म करने के लिए आपने ब्लड टेस्ट भी कराया, उसमें भी कंफर्म आ रहा है। उसके बाद में आपको 1.5 मंथ पर यूएसजी करानी चाहिए। यूएसजी के अंदर भी कंफर्म पता चल जाता है कि बेबी का हार्ट रेट बना है नहीं बना। कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती है, बन तो जाती है, एक्टोपिक होती है या मोलर प्रेगनेंसी होती है, बच्चे की हार्ट रेट होती नहीं, उससे डॉक्टर गिराता है। उसके बाद ये चेक करना कि बच्चे की स्थिति क्या है गर्भ में, बच्चा फैलोपियन ट्यूब में है या बच्चा यूट्रस में। यदि यूट्रस में है तो अच्छी बात है, यदि फैलोपियन ट्यूब में है या फैलोपियन ट्यूब के बाहर है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उससे डॉक्टर गिराता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है। उसके साथ आपको क्या करना है कि आपकी हर तीसरे चौथे मंथ के अंदर आपको एक बार यूएसजी करानी चाहिए। जैसे आपने 3 मंथ पर यूएसजी कराई, उसके बाद में आपको 5 मंथ पे करानी यूएसजी करानी चाहिए, आपको 8 मंथ पर और 9 मंथ पर आपको कलर यूएसजी करानी चाहिए। इसमें बेबी की स्थिति पता चल जाती है कि बेबी की कंडीशन क्या है, बेबी कहाँ पर है, डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है, सीजरियन होने वाली है। ऐसे तो 28 वीक के ही अंदर ही पता चल जाता है डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजरियन होगी। यदि 28 वीक पे ऐसा लग रहा है कि डिलीवरी नॉर्मल ना हो, सीजरियन होगी, आपको फिर से 32 वीक पर ये वापस से करनी चाहिए क्योंकि बेबी होता है, चेंज होता रहता है यूट्रस के अंदर। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट चेक कर सकते हो। और जो बीटा एससीजी हार्मोन होता है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो लाइन होती है आने के लिए, यदि किसी लड़की के अंदर लाइन अच्छी आ रही है, एकदम गहरी आ रही है, तो समझ लेना कि उसके अंदर जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है ये अच्छा बन रहा है, बेबी अच्छा है। यदि ये टाइम से, जैसे कोई लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद में ये टाइम के जैसे 3 महीने पर एससीजी हार्मोन बनना चाहिए, ये 1 महीने के अंदर ही बन रहा है, तो क्या होता है कि उसमें भी बेबी गिर सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, या बेबी की हार्ट रेट बनी या नहीं बनी। इस प्रकार की जांचें हमें करनी चाहिए। और यदि आपकी ये लाइन कम बन रही है तो समझ लेना कि आपकी बॉडी के अंदर जो बेबी है उसकी कंडीशन बेकार है। आप कोई भी लड़की हो, अनेक सारी ऐसी लड़कियां होगी या औरतें होंगी, उनका 1.5 महीना भी चल गया और जो पिंक लाइन है बहुत कम बन रही है, बहुत बारीक बन रही है। डॉक्टर बोल रहा है कि जो हार्मोन बनना चाहिए प्लेसेंटा का वो बन नहीं रहा, डॉक्टर उसे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन देता है, फोलिक एसिड की टैबलेट देता है, आयरन की टैबलेट देता है, ऐसी दवाइयां देता है जिससे कि बच्चा यूट्रस के अंदर चिपका रहे और प्रेगनेंसी आगे चलती रहे, क्योंकि ये हार्मोन धीरे धीरे बढ़ता है। कुछ लड़कियों के अंदर कमजोरी होती है, आयरन की टैबलेट नहीं लेती है, खाना टाइम से नहीं खा सकती है, पतली होती है, तो उनके अंदर ये हार्मोन सबसे ज्यादा कम पाया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।